आज समझते हैं हम माइक्रोवेव के बारे में कि माइक्रोवेव में जो डोर स्विच हैं वो किस काम के लिए लगाए जाते हैं और 3 डोर स्विच का कार्य क्या है। तो बहुत सारे टेक्नीशियन लोग काम करते हैं जो फील्ड में, लेकिन वो डोर स्विच ख़राब होता है वो चेंज कर देते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर पता नहीं रहती कि ये डोर स्विच जो है वो क्या काम करता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो डोर स्विच पे ही है कि डोर स्विच का क्या काम होता है और वो क्यों लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे इसमें सबसे पहले एक पहला डोर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ये पहला डोर स्विच है। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक सेकंड डोर स्विच दिया गया है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक डोर स्विच यहाँ पे दिया गया है, सेकंड वाला। फर्स्ट का मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फर्स्ट वाला डोर स्विच है। और यहाँ पर लास्ट में एक थर्ड वाला डोर स्विच है। तो 3 तरह के डोर स्विच इसमें लगाए जाते हैं और तीनों डोर स्विच का जो काम है वो मैं समझाता हूँ। कि सबसे पहला जो डोर स्विच होता है वो हमारा जो इसका एक करंट है सीधा इस ट्रांसफार्मर पे आ जाता है नीचे, और एक पीसीबी के रिले के द्वारा आता है। और जो इसके अंदर जो ये सेकंड डोर स्विच होता है इस पे फेस और न्यूट्रल दोनों दिए जाते हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं किसी वजह से ये दरवाज़ा यदि हमारा ओपन रहता है तो उस केस में ये मैग्नेट्रॉन ऑन नहीं होना चाहिए। यदि ये मैग्नेट्रॉन ऑन हो गया तो हमारे ह्यूमन बॉडी को नुकसान दे सकता है, कि जैसे कि हम इससे हाथ से कोई भी चीज़ इसमें रखेंगे या निकालेंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोवेव इसके अंदर बनती है और वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए जो बीच वाला डोर स्विच है इसलिए दिया जाता है कि गलती से यदि आपका डोर स्विच खुला हुआ रह गया तो वो क्या करेगा, ये शॉर्ट कर देगा लाइन, और जिससे क्या होगा, ये मेन जो फ्यूज होता है ये उड़ जाता है। तो कभी भी आपको लगे कि जैसे ही हम डोर स्विच इसको ऑन करते हैं और डोर स्विच की वजह से ये आपका फ्यूज उड़ जाता है, तो एक बार डोर स्विच ज़रूर चेक करें। बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके फ्यूज उड़ने के कारण कई सारे हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर शॉर्ट होगा तब भी ये फ्यूज उड़ जाएगा, मैग्नेट्रॉन शॉर्ट होगा तब भी ये फ्यूज उड़ जाएगा, और कैपेसिटर और डायोड भी शॉर्ट होंगे तब भी ये उड़ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा रीज़न इसी डोर स्विच की वजह से आता है कि जिससे कि ये बार बार हमारा मेन फ्यूज उड़ता है। नीचे वाला जो है ये डोर स्विच जो क्यों लगाया जाता है, तो सबसे नीचे वाला जो डोर स्विच है ये पीसीबी को बताता है कि दरवाज़ा जो हमारा इसका जो दरवाज़ा है खुला हुआ है या बंद है। तो ये माइक्रो प्रोसीजर को कमांड जाती है इसकी, और जिससे माइक्रोवेव की जो ऑन करने के लिए जो मेन आईसी होती है, जब इसका कमांड पहुंच जाती है तो वो इसकी रिले को ऑन कर देता है, जिससे कि फेस करंट सीधा इसकी जो दूसरी सप्लाई पॉइंट होता है उस पर आ जाता है। तो मैंने पहले बताया था आपको कि पहला करंट तो ऐसे ही आ जाता है इसके डोर स्विच से होता हुआ, इसके एक पॉइंट पे आ जाता है, और एक जो करंट है वो सीधा इस रिले के थ्रू आता है जो मेन रिले होती हैं। तो मेन रिले जैसी सप्लाई देगी तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ट्रांसफार्मर ऑन होगा तो तुरंत इसमें हाई वोल्टेज जनरेट होंगे, और उस केस में आपका ये भी ऑन हो जाएगा। और कभी भी मैं आपको बताऊं कि माइक्रोवेव कभी भी टेस्ट कर रहे हो तो माइक्रोवेव के अंदर इसमें हमेशा इसको जैसे ही ऑफ़ करोगे तो इन दोनों पॉइंटों को ज़रूर नोज प्लास से शॉर्ट कर लें, या बॉडी के साथ शॉर्ट करें या दोनों को आपस में शॉर्ट करें, लेकिन दोनों को शॉर्ट ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें अंदर हाई वोल्टेज इसके अंदर होते हैं जिसकी वजह से कि हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि डोर स्विच का क्या काम होता है। अगली वीडियो में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा कि माइक्रोवेव कैसे काम करता है, किस किस तरीके से इसकी वायरिंग है। अगली वीडियो में समझते हैं। थैंक यू।